हेलो एवरीवन, मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं अर्थ एंड मून, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों आज हम कवर करेंगे। और जो दिल्ली पुलिस में जो एग्ज़ाम के वजह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने हाईलाइटर की हुई लाइनें दी गई है जिसमें हम अच्छे से उसको कवर करेंगे और वही आपको पढ़नी है और ध्यान से सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि उसी से आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है? पांचवा सबसे बड़ा, फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखना कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। सिंपल सी बात है, जिस पर लाइफ है वो कौन सा है? अर्थ यानी पृथ्वी है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। याद रखना इसका एक ही उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो याद रखना जो विषुवतीय व्यास है जिसको हम इक्वेटर लाइनिंग बोलते हैं वो कितना है? 12,756 है। और ध्रुवीय व्यास जिसको हम पोलर डायमीटर बोलते हैं वो है 12,714 किलोमीटर। याद रखना दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो याद रखना अपने अक्ष पर कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसको हम अप्रोक्स बोलते हैं 24 हावर्स। याद रखना 24 घंटे हम जिसको बोलते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। याद रखना पृथ्वी की इसी गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। अब कोई पूछ ले आपसे घूर्णन गति कितने टाइम में पूरी होती है, तो याद रखना 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, लगभग अप्रोक्स 24 घंटे। और अगर किलोमीटर के हिसाब से चाल में पूछा जाए तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस गति से दिन रात होते हैं। याद रखना इसी गति से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, जिसको लगभग 365 दिन 6 घंटे बोला जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, जिसको हम लगभग 1 ईयर बोलते हैं। और ये जो लगभग 365 दिन और 6 घंटे लिखा हुआ है, यही आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? 4 साल बाद एक लीप वर्ष का निर्माण करते हैं। तो याद रखना लीप वर्ष कितने टाइम बाद आता है? 4 ईयर्स बाद। का समय लगता है सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति तथा परिक्रमण कहते हैं। याद रखना यही वार्षिक गति और इसी को बोलते हैं परिक्रमण काल। अगर पूछा जाए तो परिक्रमण काल पृथ्वी का कितना? तो 365 दिन है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने को समय को सौर वर्ष कहा जाता है। याद रखना एक परिक्रमा पूरी करने में उसका जो समय लगा उसको बोलते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। वही बात मैंने बताई, कितने घंटे बढ़ जाता है? 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। बताया है अभी लीप वर्ष कितने टाइम बाद आता है? 4 साल बाद, जो जिसमें वो 6 घंटे जुड़ जाते हैं। उसके बाद वो 24 आवर्स का एक दिन हो जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। याद रखना 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं, क्योंकि जिनका भी जन्म 29 फरवरी को होगा तो उनका बर्थडे कब आएगा? 4 साल बाद। याद रखना ये है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी गति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। याद रखना ऋतु परिवर्तन हमें पता है, क्योंकि यह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसलिए इसमें ऋतु परिवर्तन होता रहता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़ा होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात छोटे बड़े होते हैं, हमें पता ही है। आकार एवं बनावट की दृष्टि में पृथ्वी शुक्र के समान है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी आकार में किसके समान है? तो किसके समान है? शुक्र के समान है।
जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्चुअली में अब तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था नीला ग्रह कौन सा, तो पृथ्वी है। अब पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह मैंने पिछली वीडियो में कवर किया। अगर हमारी पिछली वीडियो आपको नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि उसमें जो दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। इसका अक्स इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66 मतलब 66.5 डिग्री का कोण बनाता है इसका अक्स, याद रखना, इसकी कक्षा के सापेक्ष, समझ गए। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत बार अभी भी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, उसमें ऑप्शन सूर्य भी दिया जाता, जो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, किसका है, अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, कितना है, 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ये भी पूछा जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो कितनी, 4.22 प्रकाश वर्ष है, लाइट वर्ष है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिक ने प्लूटो ग्रह को होने का दर्जा खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं और यह वरुण की कक्षा से होकर गुजरता है। नई खगोलीय अवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, क्योंकि पहले कितने थे, 9 ग्रह थे, अब कितने हैं, 8 हैं, क्योंकि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को हटा दिया गया, क्योंकि वो जो यूरेनस है उसी की गति को, उसी की जो लाइनिंग को कंप्लीट करता है। साइरस यानी डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से दुगने व्यास वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, याद रखना। साइरस यानी डॉग स्टार पूछा जाएगा, सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाले यानी डबल मास वाले तारे का नाम बताइए, तो क्या है, साइरस यानी डॉग स्टार, जो रात्रि में दिखाई पड़ता और सर्वाधिक चमकीला है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चंद्रमा। अब हम चंद्रमा पढ़ेंगे और चंद्रमा की जो सारी डिटेलें कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम के वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा किसका है और इसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। बहुत बार पूछा जाता है, सेलेनोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है या किससे जुड़ी हुई टर्म है, तो याद रखना चंद्रमा से जुड़ी हुई टर्म है। जो इसकी लेयर और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी है वो करवाता है। ये ऐसी साइंस है जिसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्या बोला जाता है, शांति सागर। किसको बोल, अब डायरेक्ट पूछा जाएगा चंद्रमा पर शांति सागर किसको बोला जाता है, मैदान को, धूल के मैदान को, मिट्टी के मैदान को, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, धूल के मैदान को शांति सागर बोला जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। याद रखना, चंद्रमा का पिछला भाग क्या होता है, अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिटीज पर्वत कौन सा है, लिबनिटीज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट या 10,668 मीटर है, जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर जीवन पाने की संभावना है। तो याद रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर, अब डायरेक्ट पूछ लेगा, लिबनिटीज पर्वत है जो वो चंद्रमा के किस ध्रुव पर है, तो किस पे है, दक्षिणी ध्रुव पे है। या दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत है, लिबनिटीज पर्वत है। उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 10,668 मीटर, या हम बोल सकते हैं 35,000 फीट है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भी चंद्रमा का पृथ्वी से चंद्रमा का हम कितना भाग देख सकते हैं, तो 57% हम भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना कोण बनाता है, याद रखना, 58.48 का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। किसके अक्ष के समानांतर है, पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है। इसकी परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। कितना है, दीर्घवृत्ताकार।
चंद्रमा का व्यास बहुत बार पूछा जाता है, कितना है? 3480, 3480 किलोमीटर इसका व्यास है। तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। तो कितना है? 1/81 है, या 1/81 है, याद रखना। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को चंद्रमा मास या साइनोडिक मास कहते हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा साइनोडिक मास का टाइम अंतराल कितना है? 29.53 दिन है। या फिर इसको प्रॉपर टाइमिंग में पूछ लेगा तो ये 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होता है। तो साइनोडिक मास याद रखना कितने टाइम का होता है? 29.53 दिन होता है। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 डिग्री दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, और 27.5 डिग्री दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। याद रखना कितने टाइम की होती है? 27.5 दिन की होती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की स्थितियों का अनुपात 11:5 है। ज्वार उठने के लिए, ज्वार क्यों उठता है? सबसे मेन बात जिसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। जो टाइडल है वो क्यों उठता है? क्योंकि वो उठता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का होना, एक चुंबकीय क्षेत्र। अब डायरेक्ट पूछ लेता है चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसमें? तो याद रखना इसी में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसी के कारण ज्वार इसमें उठता है। और ज्वार का जो उठने का अनुपात है वो कितना है? 11:5। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना जितना पृथ्वी है, मतलब 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। तो निम्न में से कौन सा तत्व चंद्रमा पर पाया जाता है सबसे अधिक? तो कौन सा है? टाइटेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या डायरेक्ट पूछा जाएगा चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना कि है ऑप्शन में पृथ्वी, चंद्रमा, मतलब और ऑप्शन दे देगा तो हमें टिक करना पृथ्वी पर। सुपर मून, एक वर्ड आता सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून बोला जाता है। मतलब याद रखना सुपरमून की स्थिति कब होती? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के निकट, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी के आसपास, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जब पृथ्वी के सबसे निकट होगा तो उसको बोलते हैं सुपरमून। इसे बोलते हैं पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसका जो चांद है 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है चंद्रमा और जो पृथ्वी के एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो उस दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। याद रखना एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को बोला जाता है ब्लू मून। इसका मुख्य कारण होता है जो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना। ऐसे 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त देखे गए थे। इससे 31 अगस्त को ब्लू मून कहा गया था। जबकि किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून के होते हैं उसे मून ईयर कहा जाता है। याद रखना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मून ईयर किसे कहा जाता है? ब्लू मून के होने पर, या मून के होने पर, या जो वाइट मून के होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होने पर उसे मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 को ब्लू मून ईयर होगा। याद रखना कब था? 2018 एक ब्लू मून ईयर। डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ब्लू मून ईयर था? तो 2018 एक ब्लू मून ईयर था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।